तुलसी वाल्मीकि रोमस ये अनुवादक है। रचना तो संत जी ने अपने मन के अंतराल में छिपा के रखा। अशुभ प्रकृति की ओर शुभ और परमात्मा की ओर अशुभ। अशुभ प्रकृति की ओर उन्मुख, शुभ जो परमात्मा की ओर उन्मुख। अशुभ के विपरीत जो शुभ काल आया शिवासन भाखा आपके अंतःकरण में सत्यमयी प्रवृत्ति ही शिवा है। जिस घटना में प्रवृत्ति जागृत हो गई तो बोलते रहे अधिकारी है उसके प्रति का जब इसकी रचना हुई जरूर तो ना कुछ प्रतिबंध भी आएगी। 80 साल में साथ ये आध्यात्मिक पहलू किससे सुनाया गया? आदमी भोगे खोए तो अपन यह न कहिए सत्य हो जाते जो आए सुना हरी लील क्या हुआ सत्य पूछते रहे पानी मांगे जे न भजई सचराचर कामी क्रोधी लोभी को मत कहो। द्विज द्रोही न तुनाय बहु सुरपति तरित हुई नृप जबहु। द्विज का द्रोही है तो कभी मत सुनाओ, चाहे इंद्र के समान प्रतिभाशाली नरेश ही क्यों न हो, तब भी मत सुनाओ। तो आप ही विचार करें। किताबें तो संसार में कहीं छपती लिखी जाती हूँ, प्रेस तो सम्राट के राज्य में है, वो 1500 विद्वान बुला के सुन लेगा। पुस्तकें उसके अंडर में है, पढ़ लेगा। न कहने की कौन बात, कोई रात दिन कथा सुना दे, बाल की खाल निकाल कर समझा दे, किंतु समझने और समझाने लायक वस्तु है उससे मनुष्य दूर ही रहता है। यह है मानस, यह शिष्य परंपरा में चली आई, यह अधिकारी के क्षेत्र की सत्यमयी प्रवृत्ति जिनमें जागृत हुई उनसे लोमस जी ने पहले तो कागभूषण की बड़ी परीक्षा दी, श्राप दिया,
कौवे की तरह कांव कांव करता है। कठ स्वपक्ष तब हृदय विताला, कपदि होई पक्षी चंडाल। कपदि माने शीघ्र। बोले श्राप दिया, जाओ कौआ हो जाओ। तो रहे शुक्ला जी हो गए कौआ। वह ब्राह्मण था लेकिन बेचारा कौआ हो गया। फिर भी काग भुतुल को हवा भर भी अभाव नहीं हुआ। तुरत भयउ मैं काग तब, पुनि पुनि पद तिरुनाई। पुनि मुनि पद तिरुनाई, तुमिरि राम रघुवंश मणि। हरतित चले उड़ाई। बड़े हर्ष के साथ उछले। काग भुसुंडी को बड़ी खुशी हुई। बोले वाह रे प्रभु, अच्छा जुगाड़ लगाए। प्रभु यह अच्छा हेलीकॉप्टर पकड़ा दिया, यानी पंख मिल गए। अब जाएंगे काशी, काशी दर्शन करेंगे और फिर प्रयागराज और फिर चले आएंगे आश्रम में। यह बढ़िया जुगाड़ लगा दिया। ऊपर तो अवरोध है ही नहीं, न नदी का डर, न कांटा खूंटी, न सर्प बिच्छू। बहुत खुश हुए। उन्हें आशीर्वाद था भगवान शिव का। कवने जन्म मिटी ही नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाह। किसी भी जन्म में तुम्हारा ज्ञान जो इन गुरुदेव ने, विप्रवर ने प्रदान किया है, कभी विस्मृत नहीं होगा, उसे कभी नहीं भूलोगे। तो कौवा हो या उल्लू, ज्ञान बरकरार। तो ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विदेशी। तो कौवा होने पर उसका रंच मात्र भी अभाव नहीं हुआ। तब मुनि अर्थात लोमस जी बड़े विस्मय में पड़ गए। कुछ भूल हमसे हो गई क्या? यह राम का भक्त है। सादर बुलाया और भजन की विधि समझाई। तो भजन के 3 अंग हैं। पहला है नाम जप, दूसरा है ध्यान और तीसरा है ब्रह्म विद्या। तो पहला है नाम जप। मम परितोष विविधि विधि कीन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा। बड़े आह्लादित होकर उन्होंने राम मंत्र दिया। दूसरा है ध्यान। बालक रूप राम कर ध्याना, कहे मोहि मुनि कृपा निधाना। बालक रूप राम का ध्यान। तो राम राजा थे, राम वनवासी थे, राम योद्धा भी थे, लेकिन उन रूपों का नहीं, बालक रूप। तो 5 साल के बच्चे में न काम है, न क्रोध, लोभ, राग, द्वेष। भजन करते करते जब ये स्थिति आ जाए 5 साल के बच्चे की, पूज्य परमहंस महाराज जी कहते हो 5 साल का बच्चा और स्वरूप में स्थित परमहंस
एक ही होता है। शरीर बड़ा है, मन स्थिति वही, विकार शांत और कम, कहीं न राग है न द्वेष। जो इस स्थिति वाले महापुरुष हों उनका ध्यान धरो, वही है बालवत रहने वाले। तो गुरु एक स्थिति एक स्तर है। भगवान को हमने देखा ही नहीं, ध्यान कैसे धरेंगे? तो ये नहीं कि कहीं भी गुरु बना लो तब भी खतरा। जब तक न मिले एक परमात्मा के प्रति दृढ़ संकल्प हो जाओ, प्रभु के परिचायक नाम का सुमिरन सतत चलता रहे, वो न टूटे। चलते फिरते प्रार्थना श्रद्धा के साथ तो भगवान ढूंढ के दे देंगे कि वो गुरु महाराज हैं। भजन का तीसरा अंग है ब्रह्म विद्या, जो गुरु महाराज की गुरु परंपरा में राम कथा के रूप में मिली। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाखा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। कुछ काल रखा, फूंक बजा लिया कि पात्र है कि नहीं। फिर मुनि ने यानी लोमस जी ने राम कथा सादर सुनाई और एक प्रतिबंध लगा दिया कि रामचरित तर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं तब कहे बखानी। रामचरित्र अति गोपनीय है, कोई नहीं जानता, मैंने प्राप्त किया है और मेरी अनुकंपा से तूने पाया है। तो गुरु की कृपा के बिना इसे कोई जानता ही नहीं। काक भुसुंडी की अनुकंपा से गरुड़ जी को मिला, याज्ञवल्क्य को मिला, भरद्वाज, नरहरियाना, तुलसीदास, ये शिष्य परंपरा में चला आ रहा है, क्योंकि यह अधिकारी के लिए है, अत्यंत गोपनीय है, कोई नहीं जानता। लाख वर्ष